रूस को ज़ेलेंस्की ने बड़ी धमकी दी है, सभी रूसी हथियार फैक्ट्री को हम तबाह कर देंगे, जल्द लॉन्ग रेंज हथियारों से होगा हमला। कोलंबिया से यूक्रेन पहुंचे 2000 लड़ाके, ट्रेंड वॉलंटियर्स करेंगे यूक्रेनी सेना की मदद। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। मॉस्को पर लगातार हमले के बाद रूस इंतकाम ले रहा है। कीव को भस्म करने के लिए रूसी सेना ने 400 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया और किंजल जैसी घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। रूस ने कीव में बम शेल्टर्स को भी नष्ट करने की कोशिश की है। यूक्रेन में सैनिकों की कमी बनाए रखने के लिए रूस अब यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बना रहा है। देखिए आप। यूक्रेन की तरफ बढ़ते अनगिनत ड्रोन। कुछ ही देर बाद रूसी बॉम्बर और जेट के टेक ऑफ का अलर्ट। और फिर रडार पर किसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइल की जानकारी। यूक्रेन के लिए एक एक सेकंड बेहद अहम हो चुका था। लोग किसी तरह भागते हुए आसपास के अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचे। रूस ने राजधानी का बदला राजधानी से लिया। हर एक हमले का बदला 10 धमाके से लिया। हर नुकसान का इंतकाम बड़ी तबाही से लिया। यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाया तो रूस ने इसका बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से लिया है। मॉस्को में ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए रूस ने कई घंटे की तैयारी की और जब एक्शन शुरू हुआ तो पूरा कीव दहल उठा। पुतिन के गुस्से की वजह मॉस्को पर हो रहे लगातार हमले। मॉस्को में लगातार ड्रोन से धमाके हो रहे थे। अब कीव को दहलाकर पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने की कोशिश की। कीव पर बेहद तेज रफ्तार और घातक मिसाइलों से प्रहार किया गया। कीव का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां धमाके नहीं हुए। कीव में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन की बरसात की गई तो वहीं अहम ठिकानों को शक्तिशाली मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एक तरफ कीव दहल रहा था, उसी वक्त सूमी में एक साथ कई इमारतों में आग लगी थी। यहां 2 बार रूस ने ड्रोन से हमला किया। कीव में दहशत के बीच ही यूक्रेन को रूस से MiG-31 फाइटर जेट्स के उड़ान की जानकारी मिली। रूसी MiG-31 किंजल मिसाइलों से लैस थे। रूसी फाइटर जाइटोमीर के ऊपर पहुंचे। इसके बाद MiG-31 से किंजल मिसाइलें दागी गई। सिर्फ 2 मिनट में यूक्रेन के इवानो फ्रैंकीवर्स्क के इलाके को खाली कराया। हाइपरसोनिक मिसाइलों के जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। तबाही का ब्यौरा अभी सामने नहीं आया। लोग डर की वजह से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में छिपे थे, लेकिन रूसी ड्रोन्स ने स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स को भी टारगेट किया। मेट्रो स्टेशन में हमलों की वजह से धुआं भर गया। धुएं की वजह से लोगों का दम घुटने लगा। बाहर निकलने का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के साथ यूक्रेन के डिफेंस प्लांट और झुलियानी एयरबेस को निशाना बनाए। रूस के जबरदस्त प्रहार से कीव के कई अपार्टमेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। कीव में इस तबाही की अहम वजह रूस की ताकतवर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमले।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया। मॉस्को पर लगातार हमले के बाद रूस इंतकाम ले रहा है। कीव को भस्म करने के लिए रूसी सेना ने 400 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया, मिसाइल से हमला किया। रूस के कीव को दहलाने के लिए 5 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया गया। कीव के हर इलाके में धमाके के लिए 426 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा कैलिबर मिसाइल से हमले हुए। कीव पर 4 मिसाइलों से प्रहार हुआ। एक स्कैंडर मिसाइल से भी कीव पर अटैक किया गया। रूस ने फिर KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया। कीव पर 14 KH-101 मिसाइलों से हमला किया गया। इस बार उन जगहों को भी टारगेट किया गया जहां पर कीव के लोग शरण लेते हैं। रूस ने कीव में कई मेट्रो स्टेशन पर हमला किया। ड्रोन और मिसाइल से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर हमला हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खास तौर पर शेल्टर नष्ट करने का मिशन चलाया और रूस की कोशिश थी कि बम से बचने की जगह को नष्ट किया जाए। देखिए आप। कीव के अलावा खार्किव पर भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में लगातार ड्रोन धमाकों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। खार्किव में 12 ड्रोन धमाके हुए। यूक्रेन ने 5 ड्रोन को नष्ट कर दिया। खार्किव के 4 इलाकों में तबाही हुई। गैस और बिजली सप्लाई रुक गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही की वजह है रूस की राजधानी मॉस्को की ये तस्वीरें। यूक्रेन पिछले कई दिनों से मॉस्को पर हमले कर रहा है। इक्कीस जुलाई को भी हमले जारी रहे और यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को एम्यूनिशन प्लांट पर हमला किया। इससे एक दिन पहले मॉस्को में रिहायशी बिल्डिंग पर हमले किए गए। 19 जुलाई को भी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। 18 जुलाई मॉस्को में 12 धमाके सुने गए। 17 जुलाई को मॉस्को में 10 ड्रोन से हमला किया गया था। यूक्रेन ने रूस के 5 प्रांतों पर एक साथ हमला किया। यूक्रेन ने मॉस्को में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन का 4 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक। मॉस्को, ब्रियांस्क, ओरियोल, कलुगा और बेल्गोरोद पर हमला। 4 घंटे में मॉस्को में 23 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को में हड़कंप मचा रहा। मॉस्को के सभी एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। हमलों की वजह से दर्जनों विमान की उड़ानें कैंसिल हो गई और उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा रही। इन हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने नया प्लान तैयार किया है, जिसे सोमवार से शुरू कर दिया गया है। रूस के एक और प्लान की जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में सेना ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बना रही है ताकि सैन्य भर्ती अभियान को रोका जा सके। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन में सैनिकों की ट्रेनिंग रोकी जाए ताकि यूक्रेन में सैनिकों की कमी हमेशा बनी रहे। रूस की कोशिश है कि नए सैनिक युद्ध में ना जा पाए। आप देखिए। रूस में एक और बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रोस्तोव का एक रेलवे स्टेशन था। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के स्टेशन से सेना को हथियार की सप्लाई हो रही थी। रूस शाहेद ड्रोन को लॉन्च करने के लिए अमेरिका पिकअप ट्रक का इस्तेमाल कर रहा है। इन ट्रकों से ड्रोन को पहले एक खास स्पीड तक पहुंचाया जाता है, फिर ड्रोन रिलीज कर दिया जाता है। अब देखिए यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए रूसी सेना कैसे अभ्यास कर रही है। ड्रोन पर निशाना साधने के लिए गैस वाले गुब्बारों से सेना को अभ्यास कराया जा रहा है।
ये अभ्यास इसलिए क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन में ड्रोन से लगातार रूसी सैनिकों का संहार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। Уже хотя бы что-то, уже 2 не попадает на вот это